बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेरवली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। केमियाई तवाज़ुन का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 है ये, और इससे पहले मैं इसकी बेसिक समझा चुका हूँ। आज मैं आपको जो दो टॉपिक समझा रहा हूँ, एक एसएलओ से है और एक सवाल है रोजमर्रा जिंदगी से केमियाई तवाज़ुन की मिसालें दें। तो रोजमर्रा जिंदगी में हमने मतलब किन चीजों से समझने कि आप केमियाई तवाज़ुन उनमें शामिल है। तो पहला जो टॉपिक पहले जो कॉन्सेप्ट है वो रोजमर्रा जिंदगी का है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जो ड्रिंक्स हम पीते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, जो पानी वाले ड्रिंक्स होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो इर्तिकाज होता है। आप जितनी भी बोतल देख लें, उनमें आप देख रहे होंगे कि उनमें बुलबुले बन रहे हो, तो वो ऊपर जाने के बाद दोबारा जो है ना, वो हल होकर दोबारा गायब हो जाते हैं। तो ये दरअसल वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मिकदार होती है वो उनमें हल हो रही होती है। वो पहले प्रोडक्ट बनती है, फिर प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा वो रिवर्स होते हैं और फिर रिएक्टेंट बनते रहते हैं, और ये सिलसिला उसके अंदर चलता रहता है। तो हम इसको लिख देते हैं स्टेटमेंट के थ्रू कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड पानी में हल होता रहता है। कभी ये गैस की शक्ल में ऊपर आ जाता है। सही है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। अब होता क्या है, जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला जाता है, तो जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला जाता है तो दबाव का न कम होने की वजह से गैस बुलबुलों की शक्ल में बाहर चली जाती है। और तवाज़ुन बिखर जाता है, मतलब उनका जो तवाज़ुन होता है वो खत्म हो जाता है या बिखर जाता है। ये पहली मिसाल है कार्बोनेटेड गैस की। दूसरी मिसाल में है खून में ऑक्सीजन गैस। खून में ऑक्सीजन का शामिल होना। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये ऑक्सीजन गैस हमारे जिस्म के अंदर जितने भी कार्बन जला हुआ जो कार्बन होता है उसे वापस लेने का काम सर अंजाम देती है। तो ऑक्सीजन गैस का शामिल होना भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी केमियाई तवाज़ुन की मिसाल है। तो इसे हम लिखेंगे। अच्छा, खून जो है ना वो किसके साथ रिएक्शन करता है? खून में मौजूद जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन एक किस्म का मादा है। खून उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करके खून में शामिल हो जाता है, और खून जो है ना वो उसे पूरे जिस्म में गर्दिश करवाता है। यानी कि जो है ना कार्बन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए खून जो है ना उसे ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में गर्दिश करवाता है। तो हम इसे स्टेटमेंट के तौर पर इस तरह लिखेंगे कि ऑक्सीजन हमारे
खून में मौजूद हेमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन हमारे खून में मौजूद हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन, हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन हमारे खून में मौजूद हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिखना रहे हैं। हेमोग्लोबिन का फॉर्मूला है Hb, हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, तो इसको हम यूं लिखेंगे HbO2 हेमोग्लोबिन। और इसका काम क्या होता है, ये हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील का काम सरअंजाम देता है। ये हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील का काम सरअंजाम देता है। ये हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील का काम सरअंजाम देता है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। और तीसरा पॉइंट है पानी का बुखारात बनना। पानी का बुखारात बनना। तो पानी का बुखारात बनने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक बंद बोतल में पानी गर्म किया जा रहा है, चाहे वो लोहे की हो, प्लास्टिक में तो गर्म नहीं कर सकते, तो उस बोतल में जब पानी गर्म किया जाता है, शर्त यह है कि बोतल बंद हो। तो पानी बुखारात बनता है, ऊपर बुखारात बनने के बाद दोबारा वो पानी बन जाते हैं, बुखारात बनते हैं और दोबारा पानी, और ये अमल तब तक जारी रहता है जब तक हम दर्जा हरारत को कंट्रोल ना कर ले। तो ये भी जो है ना, पानी का बुखारात बनना भी एक किस्म का रोजमर्रा की केमियाई तवाज़ुन की मिसालों में से एक है। और इसको जो है ना, लेकिन सिस्टम का बंद होना चाहिए। इसमें सिस्टम अगर थोड़ा सा भी बोतल में अगर थोड़ी सी भी कोई जो है ना वो हवा का या रुकावट ना हो और वो बाहर जाने का रास्ता हो, तो जो है ना पानी फिर बुखारात बनने का अमल रुक जाता है, और जो पानी की जो इर्तिकाज होती है, जो उसका कंसंट्रेशन होता है, वो चेंज हो जाते हैं, मतलब पानी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो जो है ना, ये शर्त भी है केमियाई तवाज़ुन के लिए कि हमने किसी चीज को कम नहीं करना। तो पानी का बुखारात बनना। अब इसका स्टेटमेंट कि बंद बोतल में पानी का बुखारात में तब्दील होना और दोबारा पानी बनना भी केमियाई तवाज़ुन की मिसालें हैं। तो ये आ चुकी 3 मिसालें। अब हम एक स्टेटमेंट है SLO नंबर 1 का, ये पहचानना कि रिवर्सिबल तामलात को डैश से दिखाया जाता है और ये मुकम्मल नहीं हो सकते। तो इनके ऊपर हमने 3 से 4 जुमले बताने हैं। देखिए कि आपने पहले ये बताने कि रिवर्सिबल तामलात कौन से तामलात होते हैं। रिवर्सिबल तामलात वो तामलात होते हैं जिनमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की रफ्तार एक जितनी बराबर हो, मतलब जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही जो है ना वो रिएक्टिंग भी बन रहे हो, मतलब दोनों की रफ्तार एक बराबर हो, तो तब जाकर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन को इस तरह की साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब है कि ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में एक ही रफ्तार से हो रहा है, और ये मुकम्मल नहीं होते। तो ये मुकम्मल बिल्कुल नहीं होते।
क्योंकि जब प्रोडक्ट बन रहे होते हैं तो उसी रफ्तार से रिएक्टेंट भी बन रहे होते हैं, मतलब ये दोनों एक ही रफ्तार से प्रोडक्ट बनाते हैं। जो प्रोडक्ट बन चुका होता है वो फिर दोबारा आकर रिएक्टेंट बनाते हैं, रिएक्टेंट फिर दोबारा जाकर प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, और ये मुसलसल ये सिलसिला चलता रहता है। इसकी मिसाल मैंने आपको बताई, जैसे खून में ऑक्सीजन का शामिल होना। तो देखिए खून में ऑक्सीजन शामिल होता है, फिर ऑक्सीजन जाकर कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, फिर कार्बन खारिज होता है, फिर ऑक्सीजन आता है, और ये मुसलसल ये रिएक्शन चल रहा है खून में ऑक्सीजन के शामिल होने के। तो हमने इसको स्टेटमेंट में लिखना है, जवाब में आपने लिखना है कि रिवर्सिबल तामलात को एरो से इसलिए जाहिर किया जाता है कि इसमें रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में, दोनों सिमतों में एक ही रफ्तार से हो रहा होता है। अब ये बात जो है ना, ये स्टेटमेंट बयान कर दिया कि दोनों यानी कि आगे वाले रिएक्शन की रफ्तार और पीछे वाले रिएक्शन की रफ्तार जो है ना बराबर हो रही होती, और ये मुकम्मल इसलिए नहीं होते, और ये मुकम्मल इसलिए नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही वक्त में एक ही रफ्तार से एक दूसरे में बदल रहे होते हैं, एक दूसरे में बदल रहे होते हैं। मतलब ये एक दूसरे में चेंज होते रहे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहे होते और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते रहते हैं, और ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको पानी के बुखारात की मिसाल दी कि पानी बुखारात बनता है, फिर बुखारात से पानी बनता है, फिर बुखारात बनता है, फिर बुखारात से पानी बन रहे होते हैं, और ये मुकम्मल नहीं होता। मुकम्मल इसीलिए नहीं होता। दूसरी बात यह कि अगर आपने इसकी तवाज़ुन को रोकना है तो आप दर्जा हरारत कम कर दो, तवाज़ुन रुक जाएगा, या उसको किसी और बर्तन में डाल दो, तवाज़ुन रुक जाएगा। तो ये जो शराइत है ना, ये तवाज़ुन के लिए लाजमी है। अगर इन शराइत में से हम किसी एक को भी पीछे कर दे तो तवाज़ुन की हालत रुक जाती है। तो उम्मीद की जाती है आपको लेक्चर समझ में आ चुके होंगे। आज के 2 लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, अच्छे भी थे, और ये तवाज़ुन, केमियाई तवाज़ुन को समझने के लिए बहुत बेहतरीन किस्म के लेक्चर थे। तो इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। शुक्रिया।